and we will do it for your glory. Lord, if we sing glory, Jesus, in Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, we welcome you, Lord. Take complete control, Lord. Take complete control. Take complete control. Do something new today, oh God. You do something new today, Lord. Holy Spirit, move in this place. Move over their place, in their villages, in their cities, in their house, in their rooms, Lord. Move right now, Holy Spirit. Take complete control over the entire worship, entire session, entire service, Holy Spirit, right now. Take over. Holy Spirit, Holy Spirit, your Holy Spirit. We need Holy Spirit. We need you more than ever, more than before. We need you now, Lord. We need you now, Lord. We welcome you, Lord. You will welcome Jesus. Help the Lord Jesus. Yes, Lord. You can say to the Holy Spirit, welcome to my life. I love you, Holy Spirit. I don't want to grieve you. I honor your presence. Oh Jesus, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Oh. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं,
पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करो। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग खड़ा करते हैं। Let us honor His presence and let us stand and give our best today. आज अपना मौका बेस्ट देगा and you can raise your hands if you, अगर आपका हाथ में ताकत रहता है, हाथ उठा के आप लोग आराधना दे सकते हैं, क्योंकि ये जो कर रहा है it has also meaning। ये जो करता है ना, Lord I give you, I praise you, it's like आप सरेंडर कर रहा है और वर्शिप कर रहा है और nothing else। ठीक है, ये जो इसका मीनिंग होता है। हालेलुया। हम हाथ उठा है, हम लोग कुछ एक्शन करते हैं, कभी कभी हम नीस में आता है, कभी कभी हम ताली बजाता है, कभी कभी हम लोग हाथ उठाता है, कभी कभी हाथ ऐसा आता है, कभी कभी हाथ ऐसा आता है। ऐसा मीन्स कभी कभी हम, इसका मतलब है प्रभु से वो मांग रहा है, इसका मतलब है प्रभु का वो दे रहा है, आराधना दे रहा है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग आराधना करेंगे। आप अगर आंख बंद करने मन से बस कर सकता है, अगर आपको आंख खोलने मन खोल सकता है, बट जस्ट लुक एट जीसस। आंख खुला है तो प्रभु को देखो, आंख बंद है तो प्रभु को देखो। ठीक है, हमको मत देखो, पर हम लोग जो गीत गा रहा है आप समझ के गाइए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जीसस। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट गॉड्स विल इज, प्रभु का जो इच्छा होता है वो परफेक्ट होता है। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो भी करता है प्रभु हमारे लाइफ में वो उसका ही विल का अनुसार परफेक्ट होता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? हालेलुया। भले हम लोग समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, प्रभु का इच्छा में चलने के लिए बहुत टफ है, बहुत टफ लगता है, गिव अप कर देगा लगता है कभी कभी ना, पर प्रभु का जो इच्छा है भले ही बहुत दर्द देता है, भले ही हम लोग को कुछ समझ भी नहीं आते कुछ समय में, पर एट द एंड वो अच्छा के लिए होता है। आमीन। वो सही लाइन में प्रभु हमको ट्रैक में ला लेता है। आमीन। भले हमको समझ नहीं आता, भले हमको आने वाला कल में क्या देखा देगा समझ नहीं आता है, बट लॉर्ड इज लीडिंग अस। इफ यू आर, अगर आप प्रभु को बोला है कि प्रभु लीड मी, प्रभु आई गिव माई लाइफ, आई सरेंडर माई लाइफ, अगर आप प्रभु को बोला है कि प्रभु हमको चलाओ, तो प्रभु आपको चलाएगा सही जगह पर। आमीन, हालेलुया। तो हम इसलिए इस गीत को गाते हैं। चलो। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। फिर से गाएंगे। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में,
नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। आप लोग आए, तेरी मर्जी यीशुए, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी यीशुए, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। यीशुए, ओ यीशुआ, कोई नहीं है आंधर के योगे, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योगे, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है आंधर के योगे, एक बस तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योगे, बस एक तू राजा। कोई नहीं है, कोई नहीं है आधर के योगे, एक बस तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योगे, बस एक तू
सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, यीशु नाम। सभी लोग हाथों को उठा के यस, ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, यीशु नाम। ओ नाम यीशु का, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, यीशु नाम। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान। ओ आश्चर्य आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान। ओ आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। Yes Lord, yes, no one like you Lord. तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। किससे करूं मैं तेरी तुम, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी हिम्मत, सागर भी हट जा। किससे करूं, किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, प्रशंसा करूं, धन्यवाद
करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में है तेरे, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में तेरे, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं यीशु, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा करूं, ओ तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरा प्रेम है जीवन से बढ़कर प्रभु, तुझ में ही हर जरूरत को मैं पाऊं। यस लॉर्ड, तेरा प्रेम है जीवन से बढ़कर प्रभु, तुझ में ही हर जरूरत को मैं पाऊं। होठों से गाऊं मैं, हाथों को उठाऊं मैं, तेरा प्रेम है जीवन से बढ़कर प्रभु, तेरा प्रेम है जीवन से बढ़कर प्रभु, तुझ में ही है जरूरत को मैं पाऊं। होठों से गाऊं मैं, हाथों को उठाऊं मैं, तेरा प्रेम है जीवन से बढ़कर प्रभु। होठों से गाऊं मैं, होठों से गाऊं मैं, हाथों को उठाऊं मैं, तेरा प्रेम है जीवन से बढ़कर प्रभु। यीशु Yes, Lord, your love is more than life, Lord Jesus, oh God. We worship you, we praise you. All that we have, Lord, we give it to you, Lord. We lay our life at your feet, Lord. Bra la la na na na. Yeshua, 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 Yeshua,
Yes, call upon His name. Yeshua. Everybody will say Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. 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 How beautiful His name. Yeshua. Yeshua. Oh, call upon the name of the Lord. Yeshua. 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 Oh, Yeshua. 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 Call upon the name of the Lord. Yeshua. 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 Oh, Yeshua. 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 Oh, as loud as you can, call upon the name of the Lord. Yeshua. 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 मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा शालोम भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मेरा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा निशी भरोसा है मेरा ये मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा राफा भरोसा है मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा यहोवा शालोम भरोसा है मेरा यशुआ Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, 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 oh Yeshua, oh Yeshua, call upon the name of the Lord, Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, yes Lord, oh Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, 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 Yeshua.
यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। Yes, through my life, Lord. प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आपके जीवन से प्रभु का महिमा होना है। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु 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 यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु 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 यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु 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 यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु 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 यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु 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 यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ यीशुआ यीशुए तेरी महिमा होवे मेरे जीवन से। यीशुए प्राला ना ना ना। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु 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 यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रार्थना करते हैं यीशु के। ब्राबला सोना मानाना प्राकेता फलिया फोले बेला शोकेता ला बेला खोरा बेला फरे मनाया लिखा बाला ना 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 रेखा फला बाला बाला नाया। इस तरह से प्रार्थना करते हैं थोड़ी देर के लिए। रखा था फला बाला बाला बाला। जब हम प्रार्थना करें प्रभु आपके आप में बदलाव ला रहा। ब्राबला शाला बान्या भाषा में तोरी प्रार्थना कर। राते बाना निया खोल बेला लिया ला 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 प्रबाला बा प्रबेला बे रथे रखेता प्रकेता शबाला ला यशुए यशुए lakata prapela parana na monta la bala bala la 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 ra la ra ra prabala pakara pakala shabala bala la rabala katia pola bala Yeshua 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 सारा दर
सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हम चाहते सभी लोग हाथ उठा के बोले, आ प्रभु 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 यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Thank you, Lord. धन्यवाद हे खुदा, तेरे चरणों पे हम आते ओ तेरे उपस्थितों को समझ कर हाँ आते खुदा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। पूर्ण तन मन से प्राण शरणात्मा को समर्पित करते हुए ओ मेरे खुदा तेरे शरण में हम आते यीशुआ यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। Yes, Lord, we surrender our body, soul, and spirit on you. We surrender in your presence, Lord. Oh, I trust in you. I humble before you. I need your presence, my Lord. Is it dear? How thirsty for you
as a deer. How I trust you, Lord. Ooh, जैसे हिरनी पाने के लिए तरसता, वैसे ही मेरे खुदा ओ मैं प्यासा हूँ तेरे उपस्थित के लिए. Yes. वैसा मेरा दिल तेरे लिए तरसे, रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं. जैसे हिरनी जल के लिए, वैसा मेरा दिल तेरे लिए तरसे, रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं. तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ. मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू. Yes, Lord. We thirst for you. We come in your presence. We surrender our body, our soul, our spirits. As you know, every day and every second and every minute, without your presence, Daddy, we are nothing. When your presence coming, all the work of the Satans, because your presence, how thirsty, your presence, how sweet, your presence, how power. When your presence coming, nobody can stand in the front of you, Lord. How the deer thirsts for you. As my soul longs for you, Lord. We come in your presence. We surrender our bodies, our soul, spirits once again. Because you sent on this earth not for our own purpose, not for our dignity, not for our name, fame, and the high above. No, Lord. We come only for one purpose: to magnify you, to glorify you, to high above your name. Not by our name, your name be high above. We not come by our name, we come by your name. Because you sent on this earth for some purpose. To fulfill your destiny, to fulfill your mission, Lord. जो भी आपका नाम से हम आते हैं प्रभु, हमारा नाम जो भी हो सकता है, केवल पहचान के लिए, एक इंसान का पहचान के लिए आप दिया गया है. लेकिन वो हमारा मोटिव नहीं है, वो हमारा एम्बिशन नहीं है, वो हमारा योजना नहीं है. हमारा केवल योजना प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो,
आपका नाम को घोषणा करते हुए हर एक इस संसार में जितना जो शैतान के कार्य को तोड़ने के लिए, शैतान के बंधन को तोड़ने के लिए हम आया है आपका रूप में होकर प्रभु परमेश्वर। हर एक शैतान के तंत्र मंत्र जादू टोना को तोड़ने के लिए प्रभु परमेश्वर हम आया है। हमारा हाथ यीशु का हाथ, हमारा जुबान यीशु का जुबान, हमारा आंखें यीशु का आगे। लोग हमें देखे यीशु के समान, लोग हमें देखे कि यीशु के समान, यीशु के समान बोलते हुए, यीशु के समान चलते हुए, यीशु के समान सोचते हुए प्रभु परमेश्वर हम आते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम अपना नाम को लेके हम कुछ नहीं आया है, क्योंकि आपका योजना के अनुसार ही हम आया है। प्रभु आपका हाथों में प्रभु समर्पित सौंप देते हैं। जितना भी प्रभु ये ऑनलाइन में और ऑफलाइन में देख रहा है डैडी, उन सबों को आपका हाथों में देते हैं। प्रभु हम जानते हैं आपका शक्ति, आपका सामर्थ्य, जिस प्रकार से यीशु मसीह इस धरती में आया, एक पर्पस के लिए आया, वो यही पर्पस है। उद्धार को लेके आया, वो उद्धार को लेके आके अभी उद्धार अभी तक पूरा तरीके से परिपूर्ण नहीं हुआ, कुछ काम बाकी है। वो काम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें दिया गया है। प्रभु परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु आपका विश्वास करने वाला का बेटा बेटी का ऊपर है। प्रभु परमेश्वर, इसमें कोई डाउट नहीं। 100% जो व्यक्ति विश्वास के द्वारा उपयोग करते हैं मारा हुआ जिंदा होते हैं, दुष्ट आत्मा तरतराते हैं, हर एक बीमार कांपते हुए चला जाते हैं, क्योंकि आपका रूप, आपका रंग उस व्यक्ति के अंदर है। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा बल ताकत से कुछ नहीं होगा प्रभु, आपका बल ताकत के द्वारा हम आया है। प्रभु जो आपने ताकत और सामर्थ्य दिया गया, इस ताकत, इस सामर्थ्य को संसार का दुख तकलीफ समस्या पहचाने नहीं देगा बोल के इधर उधर कराते हैं। लेकिन हम जानते हैं जितना भी शैतान की योजना, शैतान के प्लान करेगा, वो हार हो जाएगा, वो जीतने नहीं सकेगा। 100% cannot be prevail. Fire of the God, Jesus can be prevail. His people will be conquer. क्योंकि हम उसका नाम से आया है, हम कोई किसी का नाम से नहीं आया है, हम यीशु के नाम से आया है। आज जितना भी जो आपका बेटा बेटी एक आशा का साथ, एक भरोसा का साथ, आपका एक स्पष्टता को महसूस होने के लिए, आपका एक शब्द को सुनने के लिए, जो आपका बेटा बेटी यहां मौजूद है प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु जी 100% मुझे मालूम है आप छूएगा उन्हें, उनका सोच विचार का आप भरपूर करेगा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। मेरा सोच विचार के अनुसार नहीं, मेरा योजना प्लान के अनुसार नहीं, प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका प्लान योजना के अनुसार जो आपका बेटा बेटी इस धरती में आया गया है, जो यह ऑनलाइन में कोना कोना जा रहा है, वहां में आप प्रभु परमेश्वर करेगा। क्योंकि दुश्मनी जो हम नहीं, दुश्मन जो शैतान है, उस दुश्मनी का शैतान को तोड़ने के लिए आपका बेटा बेटी को उपयोग कर रहा है। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका हाथों में देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके आशीष, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। हर एक प्रार्थना प्रभु आपका हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो और कबूल करें। आमीन बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। ग्लोरी जीसस। सबसे पहले सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, और जो इस ऑनलाइन में जितना प्रभु की बेटा बेटी जो ऑनलाइन में है आपको स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ में जितना यहाँ ऑफलाइन में है जो अपना कामकाज को छोड़ते हुए, और जो ऑनलाइन में भी अपना कुछ समय को छोड़ते हुए प्रभु की सामर्थ पाने के लिए, प्रभु की सोच विचार को जानने के लिए जो आप आया है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर आपको बात करेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। आपको स्वागत करते हैं।
तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते समय में परमेश्वर ने मुझे बोला कि मेरा चरित्र को और मेरा जो इस धरती में क्या हो के आया है उनको बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला है। किस तरीका से मैंने अपना जनों का साथ किस तरीका से वाचा बांधा है, कि बीता हुआ दिनों में किस तरीका से मैंने वाचा बांधा है, और उस वाचा को अभी का नया पीढ़ी लोग किस तरीका से वाचा को लेके चलते हैं उसको बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला है। तो इसीलिए यहां हम देखता है बाइबल में 2 प्रकार की किताबें हैं। क्या क्या है वो? पुराना नेम और नया नेम। पुराना नेम में कई प्रकार के परमेश्वर ने अपना वाचाएं डाला है, कि सबसे पहले जो परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर अपना सामर्थ अपना शक्ति को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपना संगति करने के लिए स्वर्गदूत को रचा, लेकिन फिर भी स्वर्गदूत ने अपना ही परमेश्वर का जो सामर्थ्य दिया गया, शक्ति दिया गया, उसमें वो घमंड होकर गिर गया। उसी का स्थान में उसको उसी का स्थान में परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसी का जगह में लाया। आदम और हवा बनाने का बाद परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपना ही रूप में बनाया। जब मनुष्य जाति को अपना रूप में बनाने के बाद ऐसे परमेश्वर ने बनाया कि मनुष्य जाति मरना ही नहीं है। इतना परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसका समानता, उसका रूप, उसका रंग, उसका सोच, उसका विचार में कुछ भी परमेश्वर से और मनुष्यों में कुछ भी आदम हवा का समय में कुछ भी आगे पीछे नहीं, दोनों बराबर। क्योंकि उस एज को तो बाइबल में तो लिखा तो नहीं है, लेकिन ये बात मैं बता रहा हूं जो उत्पत्ति से पहले का जो बता रहा हूं, क्योंकि वहां में जो कहता, वहां में जो दिखता है कि परमेश्वर हमेशा आदम हवा को विजिट करता था, यानी क्या करने के लिए? फेलोशिप करने के लिए। हमेशा वो फेलोशिप करने के लिए विजिट करता था। तो परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, मरने के लिए नहीं बनाया गया, हमेशा सदा सर्वदा जीने के लिए बनाया गया। लेकिन उसको उस परमेश्वर का बड़ा वैल्यूएबल, बड़ा सामर्थ, बड़ा शक्ति इतना परमेश्वर ने दिया गया, उसको इंसान नहीं जानता था। नहीं जानने के द्वारा क्या हो गया? उसको बोलता है सिलिशियस बॉडी। सिलिशियस बॉडी मतलब जब ये ऐसा है कि यीशु मसीह क्रूस में मर के जी उठने का बाद वो सिलिशियस बॉडी में ही था। वो कोई भी दीवार या कोई भी लकड़ी पत्थर उसको रोक नहीं सकता, आर पार हो जाएगा, लेकिन वो शारीरिक रूप में आ सकता है। इस तरीका से ऐसा आदम हवा को परमेश्वर ने दिया गया था वही। लेकिन उस सिलिशियस बॉडी को पाप आदम हवा परमेश्वर का, हम ये कह सकता है कि उनका मैच्योरिटी, परमेश्वर का मैच्योरिटी में नहीं होने के कारण से उसने क्या है खो दिया। शैतान का धोखे में फंसने के कारण से, जो शैतान जो उसमें लूसीफर का रूप में आने के कारण से उसमें गिरा गया, तब वो गिर गया। गिरने के बाद फिर से परमेश्वर ने रीएस्टैब्लिश जो अनंत जीवन को देने के लिए फिर से परमेश्वर ने शुरू किया, फिर से शुरू किया परमेश्वर अपना सामर्थ्य को देने के लिए। इसीलिए तो पुराना नेम में जो भी कुछ देखता है कि परमेश्वर का विषय में जो वाचाएं संबंध देखता है कई प्रकार से है। तो सबसे पहले जो है परमेश्वर ने संबंध आदम हवा से बस करने का बाद है उससे हाथ गए। उसके बाद परमेश्वर फिर से कई सालों का बाद, 1000 years का बाद फिर से परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक धर्मी जन को चुना। कौन? अब्राहम। अब्राहम का साथ वाचा बांधा। कौन सा वाचा? वो शब्दों की वाचा। सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम का साथ वाचा बांधा, क्योंकि ये कब हुआ? तब हुआ जब आदम हवा ने अपना परमेश्वर का रिश्ता जो तोड़ा गया और
वचन में कहता है कि आदम हवा को परमेश्वर ने शरीर जो बनाया गया वो प्राणियों का दुनिया से वहां मिट्टी से लेके परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया गया। उसका बाद ले जाकर आदम हवा को कहां में रखा? परमेश्वर का बगीचा यानी परमेश्वर का परिवार में, परमेश्वर का जो एरिया में वहां में रखा। तो वहां में रखने के बाद देखभाल करने के लिए रखा गया। लेकिन जब आदम और हवा पाप कर लिया गया, पाप करने का बाद क्या किया? दो प्रकार की जो स्थान है, एक जो है जानवर की दुनिया, दूसरा जो है परमेश्वर की दुनिया। तो जब पाप नहीं किया गया था उस समय आदम और हवा परमेश्वर का बगीचा में, परमेश्वर का सुरक्षा में था। जिस प्रकार से देखने से अभी हम हॉल को दिखते हैं ना, एक ही हॉल है कि नहीं? एक ही हॉल है, लेकिन पुलपित का हॉल अलग है, उधर का अलग है। समझ रहा है? उसी तरीका से आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया गया, उसमें आदम हवा को रखने वाला वो धरती वो दूसरा आता, लेकिन जानवर का रहने वाला वो दूसरा था। आदम का हवा और उसको धरती को कहां से, शरीर को कहां से बनाया? जो जानवर का रहने वाला मिट्टी से बनाया, लेके कहां में रखा? परमेश्वर का बगीचा में, आर्डन गार्डन में रखा देखभाल करने के लिए। लेकिन जब पाप हो गया तब क्या क्या? परमेश्वर का दुनिया से, परमेश्वर का बगीचा से, आदम गार्डन से उसको हटाकर कहां भेज दिया? जानवर का दुनिया में भेज दिया। जानवर का दुनिया क्या है? जानवर तो मरेगा, इसलिए उसी में भेज दिया और उसको परमेश्वर का जो गार्डन को प्रोटेक्शन किया गया। तो उसमें मैं इतना नहीं जगह, आप लोगों को मालूम है। तो वहां से क्या है? रिश्ता टूट गया, परमेश्वर का रिश्ता टूट गया, परमेश्वर और इंसान का रिश्ता टूट गया। लेकिन कौन सा रिश्ता? वो जो अनंत जीवन का रिश्ता वो टूट गया। लेकिन अब ये पाप करने, फिर भी परमेश्वर का दया और परमेश्वर का करुणा तो है आदम हवा पर। लेकिन परमेश्वर ने क्या है? श्राप दिया, तुम मेरा बात को नहीं माने इसलिए तुम मरना है। वो श्राप देने के कारण से अभी भी इंसान मरता है। मरना है, दुख होना है, तकलीफ होना है बोल के। लेकिन जब परमेश्वर का दुनिया में था, परमेश्वर का गार्डन में था, उस समय में कोई बीमार, दुख, तकलीफ कुछ नहीं था। लेकिन जब पाप हो गया तब से क्या है? कष्ट समस्या आना शुरू हो गया। तो फिर से परमेश्वर ने अपना जो फैसिलिटी है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का शक्ति है, जो परमेश्वर का ताकत है, परमेश्वर का पावर है, फिर से देने के लिए परमेश्वर ऐसे ही नहीं दे सकता है। उसके लिए परमेश्वर कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। इसीलिए उस परमेश्वर का सामर्थ्य शक्ति को फिर से देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक व्यक्ति को चुना, वो अब्राहम का साथ में उसमें वाचा बांधा। उसका बाद अब्राहम का बाद फिर करते 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 अब्राहम से बच्चा आ गया, याकूब आ गया। याकूब का बाद इजरायली जनों आ गया। तो वहां से परमेश्वर ने इजरायली जनों को परमेश्वर का साथ बातें करना है बोल के वाचा बांधा। बहुत से वाचा है, लेकिन उस वाचा में से मैं एक ही जो वाचा को बोलेगा कि नमक की वाचाएं, कवनेंट ऑफ सोल्ट, नमक की वाचाएं। आप और हमने कई प्रकार से देखा है, कई प्रकार से सुना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम पृथ्वी की नमक हो। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी की नमक हो। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह नहीं आने से पहले नमक की वाचाएं तैयार करके रख चुका था। इसलिए ये नमक की वाचाएं कि इसमें आप लोग अच्छे से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसमें और भी गहराई बातें बताने के लिए जो आपका नहीं जानने वाला को बता सके। जैसा पवित्र कई प्रकार से जो पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा किया गया है, बहुत से बातें बताने के लिए है, लेकिन सबको पूरा बता नहीं सकता है। लेकिन मेन चीज को है उसको मैं
पता होगा, इसलिए आप लोग प्रार्थना करते हैं। तो इसको, इस नमक की वाचाएं को अगर आप इसको जन जाएगा, आपका हर एक बंधन से, हर एक शैतान के बंधन से, हर एक शैतान के क्लचेस से आप छुटकारा होते हुए आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें कई प्रकार के शैतान के क्लचेस है, लेकिन जब सच्चाई को पता चल जाएगा आप टोटली डिलीवरेंस हो जाएगा, टोटली आपके है चंगा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। यहां में जो कहता है कि उसका गिनती की पुस्तक, गिनती का चैप्टर 18 का 20 नंबर्स, यस नंबर्स का 18 का 19 को पढ़िएगा। नंबर्स 18 का 19। कृष्णा पढ़िएगा। परंतु वस्तुओं की जितनी भेंट इजराइल यहोवा को दे, उन सभी को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। और यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर से पढ़ो। यह तो सदा सदा के लिए यहोवा की सदा, शुरू से पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इजराइल यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियां को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की वो अटल वाचा है। ओके, यहाँ इंग्लिश में कहता है, all the having offering of the holy things which the children of Israel offer to the Lord, I have given to you and your sons and daughters with you as a ordinance of forever. It is a covenant of salt forever before the Lord with you and your descendants with you. Hallelujah. तो यहां कहता है कि पवित्र वस्तुओं के जितने वेद या जो भी बैंड बोलने से जो भी चीज इजरायली लोग परमेश्वर का सामने में जो लेके आता है, वो यहोवा वो इजरायली की यहोवा को दे। उन सबों में मैं तुझे और तेरे बेटा बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। यह तो तेरा और तेरे वंशों के लिए यहोवा के सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। यह नमक की अटल वाचा है किसके लिए? उसके लिए जो परमेश्वर कर विश्वास करते हैं, उसका बेटा बेटी के लिए नमक की अटल वाचा है। तो यह आखिर नमक की अटल वाचा है क्या? अगर तो इसका बारे में अच्छा तरीका से देखने से, नमक का विषय में अगर आप और हमको देखना है तो सबसे पहले नमक क्या करता है, किस तरीका से करता है, उसका बारे में आपको आप और हमको जानना पड़ेगा। और जो वाचाएं परमेश्वर बीता हुआ दिनों में इजरायली का साथ, अब्राहम का साथ वाचाएं बनता था, जो भी उन्हें बलिदान चढ़ाता था, जो भी बलिदान में चाहे वो गाय का हो या जो मुर्गी का हो या आटा का हो, जो भी करता है, लेकिन उसमें क्या मिलाना पड़ता है? नमक मिलाना पड़ता है। बिना नमक का किए हुए उसको उसमें हम बलि करके उसमें नहीं चढ़ाते हैं, नमक मिला के चढ़ाना पड़ता है। इसीलिए जो यहां जो नमक की अटल वाचाएं, नमक की अटल वाचाएं बोल के यहां में जो कहता है, इसीलिए यस, इस नमक की अटल वाचा है। तो जो भी वाचा परमेश्वर बांधता है, नमक मिला के ही बांधता है। तो इसलिए कई प्रकार की वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक का साथ जो बांधा गया, लेकिन बिना नमक का उसमें जो नहीं डाला जाता है। तो इसीलिए जो ये नमक क्या करता है,
नमक जो है सबसे पहले सड़ा हुआ चीजों को क्या करता है, वो बचा के रखता है। उसका बाद जो सड़ने वाला है उसको नमक क्या है, सुरक्षा करके रखता है। और दूसरा, नमक क्या करता है, नमक जो है, जो भी चीजें टेस्ट नहीं आता है उसका क्या कराता है, टेस्ट दिलाता है। उस तरीका का ये जो नमक उसको दर्शाते हैं। इसलिए परमेश्वर किस लिए इजरायली लोगों को नमक का वाचा क्यों बांधा बोलने से, क्योंकि इजरायली लोग सोच में, विचार में, हर एक स्वभाव में पूरा सड़ा हुआ था, सड़ा हुआ अवस्था था। उनका सोच देखो, उनका काम देखो, सब कुछ चीजें पूरा अपवित्रता था, ये श्राप के कारण था। लेकिन ये जो परमेश्वर का ये नमक का जो वाचा है, एक्चुअली अच्छा तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर का ये रिलेशन इजरायली और परमेश्वर का रिलेशन को दिखाता है। किस तरीका से रिलेशन परमेश्वर का रखना है। तो परमेश्वर अगर रिलेशन रखना है तो उस व्यक्ति को परमेश्वर का संबंध में लाने के लिए सामर्थ्य देना पड़ेगा। उनका हर एक चीजों को परमेश्वर क्या है, अनदेखा करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण तौर में आपका कोई भाई या बहन आएगा कीचड़ में लिपटा हुआ, आप क्या करेगा, उसको डायरेक्ट गले लगा लेगा नहीं ना, पहले उसको क्या है, नहाने देगा, अच्छा कपड़ा पहनाएगा, उसके बाद आप क्या है, उसको गले लगाएगा। उसी तरीका से ये इजरायली जाति का साथ परमेश्वर, लेकिन पुराना ने में जो भी किया गया है वो जो है एक छाया का समान है, असलियत नहीं है। लेकिन असलियत यीशु मसीह की ओर से आया है उस तरीका से। इसलिए जो भी कुछ ये किया गया है, ये नमक की जो भी कुछ परमेश्वर रिश्ता को जोड़ने के लिए यहां में जो किया गया है, इसीलिए जो सड़ा हुआ चीज, ये इजरायली लोग जो स्वभाव में, सोच में, विचार में टोटली क्या है, वो सड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर क्यों बोलने से इजरायली लोग हर समय सुबह को शाम को चरना पड़ता है, क्योंकि शाम को भी सुबह को भी उन्होंने क्या है, परमेश्वर ने अब्राहम का साथ तो परमेश्वर ने वाचा बांधा, सिर्फ बातों से वाचा बांधा। उस समय में अब्राहम जो सोच में, विचार में सब कुछ सीधा साधा था। लेकिन अब्राहम का जो ये बेटा बेटी आया याकूब के द्वारा से ऑलमोस्ट ये 6 लाख उतना आया। उन कहां में था, 6 लाख होके कहां में था, उन लोगों इजिप्ट में था, मिस्र देश में था। और मिस्र देश में ऐसा था कि इंसान के तरह उनको स्वभाव नहीं करता था, उनको मारता था, पीटता था, और इस तरीका से उनका दिल को बहुत कठोर कर दिया था। ऐसा अवस्था के कारण से परमेश्वर ने क्या है, मूसा को भेजकर उस मिस्र देश से चुराया। क्योंकि 400 साल तक, 430 साल तक उनको मार के पीट के मिस्र देश में रहा, तो वहां से मूसा के द्वारा उनको चुराया। चुराने का बाद ही ये नमक की वाचाएं किसका साथ बांधा, परमेश्वर ने इजरायली लोगों का साथ। इजरायली लोग ऐसा था कि बहुत कठोर आदमी था, उनका हृदय पत्थर का जैसा था। इसीलिए परमेश्वर ने उनको अपना स्वभाव प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने किया। लेकिन इजरायली लोग बहुत कठोर है। मिस्र देश से ऑलमोस्ट 10 अद्भुत चमत्कार करके आने का बाद भी, इतना अद्भुत चमत्कार करने का बाद भी वो चीज को उन्हें याद नहीं रहा। जब लाल समुद्र में आया, फिर भी क्या बोल रहा है, मूसा को बोल रहा है, तुम क्यों हम लोग को यहां लेके आया, मारने के लिए क्या बोल के उसको पूरा कंप्लेंट करना शुरू। क्योंकि आगे का रास्ता जाने का जगह नहीं है, क्योंकि समुद्र है और पीछे फिरौन है। इस तरीका से सोचकर
फिरौन का क्या मूसा को कंप्लेन करना शुरू किया। अगर वो फिरौन का समय में किस तरीका से 10 अद्भुत चमत्कार किया, किस तरीका से करके विश्वास आगे बढ़ाता, तो कंप्लेन नहीं करता। उसी तरीका से एक व्यक्ति का ऊपर में कंप्लेन कब आता है मालूम है? कुरकुराना, मारमारिंग कब आता है? आगे वाला फ्यूचर को देखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, पीछे देखता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, वो क्या हो जाता है? मारमारी शुरू हो जाता है। अपना बीता हुआ बात का, अरे मैं ऐसा नहीं करना सीखता, ये करना नहीं सीखता, ये आगे जीने के लिए रास्ता दिखाई नहीं देता है, पूरा मारमारी शुरू हो जाता है। लेकिन वो चीज को भूल जाता है वो व्यक्ति, जो परमेश्वर ने किस तरीका से बीमार से, कष्ट से, संकट से चुरा, वो चीजें भूल जाता है। हालेलुया। जब वो भूल जाता है तब वो मारामारी करना शुरू हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने इजरायली लोगों को ये लाल समुद्र इसीलिए रखा और फिरौन का इसीलिए जाने दिया कि क्या वो बीता हुआ बाद में 10 चमत्कार परमेश्वर ने मिस्र देश में किया था, उसको याद करके मेरा प्रशंसा करेगा क्या, सोच के किया गया। परमेश्वर आराम से लाल समुद्र को खोल सकता है। जो भी आपका जीवन में अवस्था है परमेश्वर जरूर हटा सकता है, लेकिन परमेश्वर क्यों आपका जीवन में वो कष्ट समस्या क्यों इजाजत आने दे रहा है? बोलने से पहले आप ऐसा अवस्था था, ऐसा दुख में, ऐसा कष्ट का अवस्था था, आप जीना ही नहीं था, मरने का अवस्था था, मर जाना था, लेकिन अभी भी आपको परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार के अभी जिंदा रखा है। क्यों रखा है? किस लिए रखा है? आप यीशु मसीह में नहीं आने से पहले कैसा अवस्था था? उस शक्ति को, इस बीता हुआ बात को सोच कर आगे में जो आपका समुद्र है, आगे में जो भी दुख है, तकलीफ, उसको बीता हुआ बात को याद करके कि परमेश्वर ने कैसे आपको जिंदा किया, किस तरीका से, तो उसको याद करके उसको आपको विश्वास के द्वारा लड़ने के लिए आपको परमेश्वर ने आगे में संकट उठाया। हालेलुया। उस दुख संकट में आपको हार नहीं मानना है, आपको ये नहीं चलाना है मैं क्या करें, नहीं चलाना है। आपका आगे में लाल समुद्र होने से आपको बोलना है यस, 10 अद्भुत चमत्कार किया ना, वैसे ही लाल समुद्र को भी परमेश्वर करेगा, बोलकर ये विश्वास है करना। हालेलुया। तो परमेश्वर का रिश्ता, ये जो अतल नमक की वाचाएं परमेश्वर बांधता है कि परमेश्वर जो है अनचेंजेबल गॉड, कभी भी बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ हमेशा याद दिलाने के लिए, जो सरा हुआ चीजों को परमेश्वर क्या है फिर से बनाने के लिए। शैतान हमेशा आप और हमको क्या है, संसार का पाप का बारे में याद दिलाता है। अच्छी चीज कभी याद नहीं दिलाएगा, आपको खराबी चीज याद दिलाएगा, क्योंकि आपको और सराहने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने आपको अटल वाचाए, जो नमक का अटल वाचाए आपको परमेश्वर ने जो ठहराया गया, वो जो है ये परमेश्वर का रिलेशनशिप उसको जो प्रकट करता है, ये उसी सिंबल को जो वो दिखाता है। और नमक, दूसरा नमक का क्या है? जो भी चीज गंदा होता है ना, गंदा वाला चीज, मान लो आप अगर सब्जी कुछ गंदा हो गया, उस सब्जी में नहीं पकाने से पहले नमक को डाल के आप करो, क्या होगा? जो भी जर्म्स है मर जाएगा, कीड़ा मुकरा वो भी मर जाएगा, और आपका सब्जी को क्या है वो शुद्ध करेगा, साफ करेगा। यानी ये नमक के अतल वाचाएं, यानी आप और हमारा जीवन में परमेश्वर प्योरिटी लाना चाहता है। हालेलुया। ये नमक का एक काम है प्योरिटी और रिस्टोरेशन। हालेलुया। आपका लाइफ में जो अनप्योरी है उसको हटाकर परमेश्वर का प्योरिटी लाने के लिए चाहता है। आपका जो लाइफ में जो सड़ गया है उसको बनाने के लिए परमेश्वर नमक के अतल वाचाएं मांगता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का अतल वाचा को दिखाता है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूं, जो आपका साथ आपको ये परमेश्वर ये करेगा वो करेगा बोल के आपको ये गरीबी से उठाकर धनी बनाएगा, बीमार से कष्ट से आपको हटाएगा, आपका जिंदगी को बनाएगा बोल के परमेश्वर जो वादा करता है ना, वो वादा जो है परमेश्वर कभी भी
आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। इसलिए यह नमक का वाचा जो है उसको हमेशा आपको रिश्ता, हमेशा रिलेशन आपको कराता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर का मोहब्बत में वो है। यह है कि नमक का यह अतल वाचा है। और फिर यहां में देखता है कि नमक जो आप और हमको प्योर बनाता है, नमक जो शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि वहां मैथ्यू 5 में आएगा, मैथ्यू 5 का 13 में, वहां में यीशु मसीह कहता है कि उसको पढ़ेगा, मैथ्यू 5 का 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रौंदा जाए। हाँ, तो यहां कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो। किस लिए परमेश्वर हमारा पृथ्वी का नमक हो? लेकिन परमेश्वर यहां कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता तुम पृथ्वी के नमक हो। यानी आप यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा से आपको परमेश्वर ने क्या है, प्योरिटी करके ला चुका है। आप प्योर है। लेकिन परमेश्वर कहता है आप प्योर है, आपका दिल में, दिमाग में आप बोलता है नहीं, मैं जस्ट 2 घंटा पहले ही सिगरेट पी के आया ना, मैं कैसे प्योर हो सकता है? यह आप नहीं करता है। कौन? शैतान कराता है। शैतान आपको कराता है, लेकिन आपका पास वो सामर्थ है, वो शक्ति है जो शैतान का चीजों को आप उखाड़ के फेंक सकता है। हालेलुया। आपका जो भी आदतें हैं वो आपको फेंक सकते हैं उठा के। वो बड़ा चीज नहीं है। तुम पृथ्वी का नमक हो। यीशु मसीह ने यहां में जो कहता है तुम पृथ्वी क्यों नमक हो। इसीलिए आप और हमको स्पिरिचुअली में प्योर के आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। फिर रोमन्स का 12 का 2 में इस प्रकार से कहता है, रोमन्स 12 का 2 में इस प्रकार से कहता है कि पढ़ेगा, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, तो यहां कहता है कि इस संसार के सादृश मत बनो। देखो, हम यह संसार में रहता है, लेकिन आप और हम विश्वास किया गया, बपतिस्मा लिया गया है, लेकिन आप और हमारे अंदर क्या है, प्योर है। लेकिन यहां जो वातावरण है, क्लाइमेट है, हमेशा उसमें करने के लिए। लेकिन इसमें देखो, परमेश्वर आपका ऊपर में आपको फ्रीडम करता है, लेकिन आपका अंदर वो पावर है, उसको हटा सकता है। लेकिन परमेश्वर आपको फ्रीडम करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, वो पवित्र आत्मा ये जबरदस्ती करने वाला नहीं है। शैतान जो है जबरदस्ती आता है। बीमार नहीं चाहिए बोलने से भी आएगा, कष्ट नहीं चाहिए बोलने से आएगा, वो जबरदस्ती आएगा। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा वो जबरदस्ती करने वाला नहीं है, वो जेंटल है। आपका आमने सामने है, आपका सामने ही रहता है, सब कुछ चलता फिरता है। लेकिन फिर भी जब तक आप नहीं बोलेगा ना, प्लीज पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए, जब तक नहीं बोलेगा वो आपका सामने में करा होगा। लेकिन जब आप बोलेगा प्लीज मुझमें ये कमियां ये हटाओ, सहायता करो, 100% वो सहायता करेगा। हालेलुया, 100% सहायता करेगा। जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं बुलाएगा, आप क्या है, एक चींटी के समान होगा। जब आप बोलेगा पवित्र आत्मा मुझे मदद करो बोलेगा, तो आप क्या होगा, एक एलिफेंट का समान हो जाएगा। हालेलुया। कहां चींटी, कहां एलिफेंट।
पवित्र आत्मा बड़ा शक्तिशाली है, जबरदस्ती नहीं करता है, वो जेंटल है, वो आपका इजाजत चाहता है। आप सोचता होगा कि बहुत से बिलीवर्स लोग ऐसा है कि अरे यीशु तो आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, लाजरस को मरा हुआ को जनाया, मेरा इतना छोटा सा माथा चक्र को क्यों अच्छा नहीं करता है? आपका और हमारा सामने आमने सामने फिरता है, लेकिन वो जबरदस्ती करने वाला नहीं है। जब तक आप उसको नहीं बुलाएगा, प्लीज हेल्प मी बोल के नहीं बुलाएगा, वो नहीं करेगा। हालेलुया। आपको बुलाना है, यस वेलकम होली स्पिरिट बोल के आपको बुलाना है। जब आपको बुलाएगा वो सामर्थ्य देगा। सब कुछ जानता है, क्योंकि वो जबरदस्ती से करने वाला नहीं है। आपका दिल में सोच विचार देगा, तुम्हारा ये गलती है वो गलती है, दे लाएगा। लेकिन जब तक आप सरेंडर नहीं करता है ना, वो कार्य करने वाला नहीं है। जब आप सरेंडर हो जाता है, यस मैं सरेंडर हो जाता है, उस समय में पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ कहता है इस संसार के सादृश ना बनो। इस संसार की सादृश बनना नहीं बनना किसका ऊपर डिपेंड करता है? आप और हमारा ऊपर डिपेंड करता है। देखो, आदम और हवा को बोला गया पाप का फल नहीं खाना, लेकिन फिर भी खाया। खाने के लिए करते समय में, फल को खाने के लिए देखते समय परमेश्वर आके बोला है क्या? है नहीं खाना बोल के बोला ना? बोला है नहीं ना? आदम हवा को बोला है, बोल चुका है, जानता है, फिर भी परमेश्वर नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने कौन सी को बता चुका। लेकिन यहां में कहता है कि इस संसार के सादृश मत बनो। इस संसार का जैसा बनना नहीं बनना आप और हमारे ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि फ्री विल गॉड कभी भी फोर्स नहीं करता है, लेकिन शैतान फोर्स करता है। इसीलिए जब आप बोलता है, वचन कहता है इस संसार का अनुसार मत बनो, मैं इस संसार का अनुसार नहीं बनेगा। भले ही आप झूठ बोलता होगा, भले ही आप पाप करता होगा, आप बोलेगा नहीं यीशु का नाम से मैं पाप नहीं करता है, मानना है यीशु का नाम से मैं पवित्र हूं, मेरा जीवन पवित्र है, पवित्र। जब आप बोलते रहेगा और आप पवित्र बनने के लिए कोशिश करते रहेगा, 100% आप पवित्र बनेगा। हालेलुया। आपका जो भी आदत है वह हट जाएगा, क्योंकि आप उसका नाम को ले रहा हो, उसका सहारा ले रहा है। फिर यहां कहता है कि परंतु तुम्हारा मन की नहीं हो जाने से। हमारा मन का नया कब होता है? देखो, आपका कैरेक्टर शुरुआत में अच्छा हो जाता है, उसका बाद कुछ समय खराब हो जाता है। क्यों? किस लिए होता है? सुनने के द्वारा। अगर आप बाइबल को सुनते रहेगा, प्रार्थना को सुनते रहेगा, आप ऐसा ही हो जाएगा। अगर आप बाइबल सुनना छोड़ देगा, चर्च जाना छोड़ देगा, संगति करना छोड़ देगा, आप फिर दूसरा हो जाएगा। समझ रहा है? हमारा कैरेक्टर को मोल्डिंग करना किसके जरिए? हमारा सुनने के जरिए। हमारा मेंटलिटी को कैसे चेंज करेगा? अगर आप फेलोशिप करते रहेगा, आप चेंज हो जाएगा। इसलिए यहां कहता है कि परंतु तुम्हारा मन की नहीं हो जाने से। हमारा मन नया होना है, एक दिन में नया नहीं होगा। हर समय नया होना है। हर समय क्या है? परमेश्वर का वचन को सुनते रहना है, हर समय प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। तो यहां कहता है कि तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन में क्या है? बदलता जाए। हालेलुया। हमारा जितना सुनेगा उतना ही क्या है? हमारा चाल चलन बदलते जाएगा। शैतान कहता है तुम मरेगा, तुम खत्म, तुम्हारी जिंदगी खत्म। यीशु कहता है नहीं, अभी तुम्हारी जिंदगी शुरू है। हालेलुया। इसीलिए हर एक जो संसार की बातों को नहीं सुनकर परमेश्वर की बात को सुनते हुए नया बनते जाना है, वो है कि यहां कहता है अगर सुनेगा तो क्या होगा कि तुम्हारा चाल चलन बदलते जाए। नेक्स्ट कहता है कि जिससे तुम परमेश्वर की भले और भौतिक
और सिद्ध इच्छा के अनुभव मालूम करते जाए। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर का वचन को सुनेगा, उसका बोलने के अनुसार जितना करेगा, क्या होगा? सबसे पहले नंबर 1 यहां कहता है कि परमेश्वर के भले, यानी परमेश्वर के अच्छाई, परमेश्वर का सोच विचार, और यहां कहता है कि सिद्ध इच्छा, परफेक्ट इच्छा, अनुभव से मालूम करते जाए। यहां नहीं कहते कि टचिंग होने के द्वारा, यहां अनुभव मालूम होते जाए बोल के कहता है। इसीलिए परमेश्वर का जो भी पवित्रता के रिश्ता आप और हमको दिया गया है, आप और हमको आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए आप और हमको यहां उसका बोलने के अनुसार, वचन के अनुसार चलने से हम कदम कदम उसका जैसा बन जाते हैं। इस संसार का जैसा आप और हमको सादृश्य नहीं होना है, क्योंकि आप और हम क्या है? नमक है। ओके, नमक खत्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर पृथ्वी का नमक अगर फिर से मत्ती का उसका ये जो 5 का 13 में आएगा। फिर वो जिसके तो वो फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाए, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल उसी के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोड़ा जाए। ओके, नमक का स्वाद खत्म होने का चांसेस है क्या? चांसेस है? नमक का स्वाद खत्म होने का चांसेस है? नहीं है। नमक कभी भी टेस्टलेस नहीं हो सकता है। अगर वह नमक का स्वाद खत्म हो गया, मतलब उसका क्या है? रहेगा ही नहीं। समझ गया ना? पूरा खत्म। अगर नमक है तो वो मीठा आएगा, अगर नमक नहीं तो पूरा खत्म। यानी आप और हमको पृथ्वी का, पर यीशु मसीह ने बोला तुम पृथ्वी का नमक हो। नमक हो मतलब आप जहां भी जाता है, यीशु का प्योरिटी आपका अंदर है, आपका सोच में, आपका विचार में, आपका दिखने में। तो जब आप किसी का पास जाता है, क्या है? आप नमक होके उसको तीता दे सकता है? दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। एक नमक जो है वो कभी भी तीता नहीं देता, क्योंकि उसमें तीता चीज है ही नहीं। नमक है। इसका मतलब यीशु मसीह ने बोला कि तू नमक है, तो इसका मतलब अपना आपको बोलना मैं एक नमक है, यानी मैं एक होली है। जहां कहीं जाएगा वो जगह भी होली हो जाएगा। हालेलुया। जो भी कुछ कार्य करेगा वो भी सक्सेस होगा। जो भी दोस्ती से मैं मिलेगा, क्या होगा? वो दोस्ती मुझे खींचेगा नहीं है, मैं उसको नमक बनाएगा। हालेलुया। और नमक का अंदर में जो भी चीजें रखेगा वो क्या होगा? नहीं सरेगा। क्या होगा? बच जाएगा। आपका साथ, हमारा साथ जो भी ज्वाइन होता है, देखो नमक खत्म हो ही नहीं सकता है। अगर नमक खत्म मतलब वो मर गया। इसलिए नमक में जो भी चीज रखता है, क्या नमक में चींटी आने वाला कभी देखा है तुम लोग? नमक में चींटी आ ही नहीं सकता, लेकिन क्या में आता है? चीनी में आता है, लेकिन नमक में नहीं आ सकता है। यानी नमक में जो भी चीज आएगा वो क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। ये नमक को लेके जो लोहा है ना, लोहा में डाल के देखो, लोहा को क्या करेगा? वो का के खत्म कर देगा। समझ गया ना? एक दिन 2 दिन देखो, जितना भी ताकत वाला रखो, नमक में रखो, वो खत्म हो जाएगा। यानी
जो भी नमक जो है सबको क्या है, अपना सामर्थ्य से उसको बदलता है। तुम पृथ्वी का नमक हो। इस संसार का, इस अरुणाचल का या इस इंडिया का हर एक ड्रग्स एडिक्शन हो, तुझे सरा नहीं सकता है। तू उसे सराएगा। हालेलुया। तू जहां कहीं जाएगा, तंत्र मंत्र करने जगह में जाएगा, क्या करेगा? वो तुझे सरेंडर करेगा। हालेलुया। क्योंकि नमक तुम्हारा अंदर है। इस तरीका से जो नमक परमेश्वर के सामर्थ्य से होते हुए वो एक रिश्ता को दिखाता है। इसलिए और फिर नमक का सामर्थ्य क्या है उसको हमने देखा। नमक का सामर्थ्य क्या है? अभी तो मैंने आप लोग को बनाया नमक क्या है, परमेश्वर का रिश्ता को दिखाता है। परमेश्वर ये नमक जो है, ये तुम पृथ्वी का नमक हो, प्योरिटी और प्रिजर्व सब कुछ बचाता है। उसके बाद नमक का पावर क्या है उसको हम लोग देखिएगा कि फर्स्ट किंग का चैप्टर, फर्स्ट किंग चैप्टर 2 का 19 से लेकर 22 तक पढ़ेगा। नमक क्या करता है उसको हम लोग देखिएगा। पढ़ेगा क्रिस्ट। तब बेतशबा no, sorry, second king 2:19। उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। 22। एलिसा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। देखो यहां जो है ये जगह कौन सा जगह है? हो गया 19 में फिर से जाएगा 2 का 19। ये जगह जो है ये जगह जो है कौन सा है? यरीको। ठीक है, यरीको का जगह है। तो यरीको कब? जब एलिशा का समय और जोशुआ का समय बहुत अंतर था, क्योंकि एलिशा नहीं आने से पहले जोशुआ आ चुका था। मूसा का बाद जोशुआ आया। जोशुआ ने आकर जेरिको का दीवार को तोड़कर वहां में जोशुआ ने यह बोला गया कि जो कोई ये जगह में आएगा वो श्रापित है, जो भी रहेगा वो मृत्यु होगा, उसका कुछ नहीं बचेगा, बल्कि श्राप देके गया है। अभी वही जगह में एलिशा आया और वहां में नगर बसाया। देखने में बहुत अच्छा नगर है, लेकिन तो ये जो नमक जो है, एक तरफ में अगर हम देखा जाए तो स्पिरिचुअली वारफेयर को दिखाता है। नमक स्पिरिचुअली वारफेयर को देता, आत्मिक का जो शैतान है उसको वारफेयर को दिखाता है नमक जो। तो यहां कहता है कि उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा, देख, यह नगर मनभावनी स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, वो पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाला है। लेकिन जगह तो बहुत सुंदर है, ना वहां में कोई खेती कर सकता, ना कोई वहां में कोई सब्जी लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता है
वहां का पानी भी बहुत खराब है, क्योंकि वहां में कर्स किया गया था। तो इसका मतलब नमक कर्स को तोड़ता है। हालेलुया। श्राप को नमक तोड़ता है। इसलिए जितना भी आत्मिक जो शैतानिक का कर्स होने वाला को नमक के जरिए उसको शैतानिक वारफेयर को उसमें हटा सकता है। वो ये नमक जो है एक हीलिंग पावर करता है। नमक जो है वो जनरेशन कर्स को तोड़ता है। नमक जो है वो एक जीवन दे सकता है। अभी यहां में देखता है कि वो ये भूमि मरा हुआ अवस्था था, लेकिन जब एलिया ने कड़वा पानी था, एलिया ने नमक डाला, नमक मीठा हो गया, जो पानी पीने का लायक हो गया, और वहां में एक जीवन बसेरा हो गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, यानी आप और हम जीवन देने वाला है। हालेलुया। आप और हम श्राप को तोड़ने वाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आप और हमारा अंदर है। यीशु मसीह का सामर्थ आप और हमारा अंदर है। इसलिए इस पृथ्वी में यीशु मसीह का जगह में कौन है? आप और हम है। यीशु मसीह शरीर में आकर शैतान को नहीं भगाएगा। यीशु मसीह शरीर में आकर बीमार को चंगाई नहीं करेगा। यीशु मसीह आप और हमारा अंदर आते हुए बीमार को चंगाई करेगा, छुटकारा देगा, क्योंकि नमक का वाचा है, आप और हमारा साथ है। हालेलुया। इसलिए ये जीवन देने वाला है, रिस्टोरेशन करने वाला है। इसलिए हर एक कर्ज को तोड़ने वाला है ये नमक, लाइफ देने वाला है। आप और हमारा जो ये अंदर है वो जो कार्य करता है, चमत्कार कर सकता है। जो परिवार में रिस्टोरेशन नहीं है, शांति का रिस्टोरेशन नहीं है, आप और हम शांति रिस्टोरेशन कर सकता है, क्योंकि नमक का वाचा आप और हमारा साथ है। हालेलुया। इसलिए जिस घर परिवार में जो विश्वासी, मान लो तुम अकेला ही विश्वासी है, मैं अकेला है बोल के क्या करेगा बोल के मत सोचो। तुम्हारा माँ पिताजी भाई बहन उन प्रभु में नहीं होगा, फिर भी तू अकेला विश्वासी हो गया, फिर भी तुमको पता चलना शारीरिक में वो बड़ा है, लेकिन शारीरिक से बड़ा ताकत, बड़ा शक्ति कौन है? आत्मिक है। हालेलुया। तुम्हारा द्वारा परिवार बस जाएगा, तुम्हारा द्वारा शैतान के कार्य को तोड़ देगा, तुम्हारा द्वारा जेनरेशन का उसको तोड़ेगा, क्योंकि वो पावर तुम्हारा साथ है। क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर कहां है? तुम्हारा अंदर है। हालेलुया। जीवन देने वाला परमेश्वर तुम्हारा अंदर है। इसलिए तुमको हमेशा यह सोचना, मेरा हाथ यीशु का हाथ है, मेरा पैर यीशु का पैर है। हालेलुया। मैं अभी जाएगा, मरा हुआ व्यक्ति होगा वो जिंदा होगा। हालेलुया। मैं जीवन को रिस्टोरेशन करने वाला, यह आपको निश्चयता हो के आपको होना है। इसीलिए रिस्टोरेशन आप करा सकता है, क्योंकि उसका पावर आपका अंदर है। यह है। उसका बाद लास्ट जो है, यह नमक को आप और हम प्रेयर में उपयोग कर सकता है। नमक का यूज प्रेयर में आप और हम यूज कर सकता है, क्योंकि यहां में देखता है कि लेविटिकस का वहां लेविटिकस का 2 का 13 में यहां में जो कहता है, लेवी का लेविटिकस 2 का 13 में यहां में जो परमेश्वर ने बोला गया कि क्रिस्त पड़ेगा, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, और अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। देखो यहां कहता है कि फिर अपने सब अन्न बलि को नमकीन बनाना। अन्न बलि मतलब ये जो जब भी बलिदान चढ़ाता है, पुराना नेम में कोई जानवर का हो या कोई फल हो परमेश्वर के सामने में चढ़ाता, लेकिन अभी नया नेम में आप और हमको अन्न बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है। अभी कौन सा चढ़ाना है, कौन सा बलि चढ़ाना है आप और हमको? स्तुति प्रशंसा का। हालेलुया। आपका होठों में स्तुति प्रशंसा होते रहना, यही आपका बलिदान है।
हालेलुया। आपका मुख का स्तुति प्रशंसा परमेश्वर का क्या है, बहुत खुश लगता है। इसीलिए यहां कहता है कि अपने सब अन्न बलि के नमकीन बनाना और अपने कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधे हुए कोई हुई वाचा के नमक रहित होने, बिना नमक का होने नहीं देना। यानी अभी किस में आता है, आपका जुबान में आता है। हालेलुया। आपका बातों को, आपका प्रेयर को पावरफुल करना, आपका बातों को पॉजिटिव में लेके आना। आपका मुख से जो भी निकलता है वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं लाना। सिचुएशन नेगेटिव हो सकता है, आपका जीवन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब आपका मुख से जो निकलेगा ना शब्द, वो पॉजिटिव होना है। जब आप पॉजिटिव होगा, आपका लाइफ में ही आप वो देखना शुरू करेगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल 100%, आज नहीं तो कल अब होगा, क्योंकि आपका कहने के द्वारा से ही जीता है। जैसे आप बोलेगा एक दिन में धनी होगा, धनी होगा, धनी होगा, मैं पढ़ा लिखा होगा, आगे बढ़ेगा, बोलते जाएगा। भले ही आप ए नहीं जानता है, बी नहीं जानता है, आपका पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन आप बोलेगा यस मैं धनी बनेगा। 5 साल का बाद, 6 साल का बाद, 10 साल का बाद देखो, जो आप कहा गया ना 100% वो पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि आपका बातों के अनुसार जैसे आप बोलता है वैसे आपका सोच भी है, वैसे ही आप कार्य करता है। इसीलिए आपका हर एक बातों में पॉजिटिव बातें करते हुए चलना है। इसीलिए जब आपका बातों में जीवन देने वाला, रेस्टोरेशन होने वाला, चंगाई होने वाला बातें होना, जिस प्रकार से एलिया ने जो कुछ सरासर गया था, लेकिन एलिया ने उस पानी को क्या किया, नमक डाल के जीवन दिया। उसी तरीका से आपका हर एक बातों में आपको क्या है, जीवन देने वाला होना है। जब जीवन देने वाला होगा तो आप पूरा तरीका से आत्मिक में चंगाई होगा, आपका फाइनेंशियली चंगाई होगा, आपका परिवार चंगाई होगा, आपका लाइफ रिस्टोरेशन होगा। हालेलुया। इसीलिए इस नमक का वाचा को आप और हमको उपयोग करना है। इसलिए जो भी जेनरेशन कर्ज को वो तोड़ सकता है। बहुत प्रभु के दासों लोग ये प्रार्थना में वो नमक यूज करता है। किसी किसी में घर में जाते समय में, किसी में जो ये घर में जो पानी लेके जहाँ में दुष्ट आत्मा होता है या जनरेशन कर्स होता है, वो सबको तोड़ने के लिए कोई पानी और ये जो तेल लगा के घर में छिड़कता है। उसी तरीका से प्रायर में पानी का साथ में डाल के, नमक डाल के आप छिड़क सकता है। ये किसको दिखाता है, परमेश्वर का वादा को दिखाता है। जब प्रभु की दास सजर पसरा हम दोनों जहां ये मिशनरी जर्नी गया, हम दोनों नमक लेके गया। जिस जगह में नमक फेंका है ना, यीशु के नाम से, ये यीशु मसीह का वादा का है बोल के फेंका है, वहां में कोई शैतानी के नहीं है। टोटली वो जगह हट गया। अभी वहां चर्च बनाना शुरू हो गया। इस तरीका से किया गया है, क्योंकि ये शैतानिक, क्योंकि नमक जो परमेश्वर का वादा है, उस वादा, लेकिन नमक को क्या है, ये इस तरीका से बोल के एक आइडल के, एक रिचुअल की तरह करने का जरूरत नहीं है, लेकिन बाय फेथ परमेश्वर का वचन के अनुसार क्लेम करके करने से वो अवस्था बदल जाता है। हालेलुया। इसीलिए नमक को प्रेयर में आप और हम यूज करने से ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसलिए आइए आंखें बंद कर हम प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर, ये नमक की वाचाएं प्रभु परमेश्वर आपने हमें ठहराया गया है। इसलिए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर ने जो आप और हमको दिया गया है, इस नमक की वाचा को हमारा परिवार में, लाइफ में रिस्टोरेशन करने के लिए, इस पृथ्वी के अनुसार सादृश बनने के लिए नहीं है। आइए प्रार्थना कर, अपना पैरों में खड़ा हो जाए। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। रिबो साकाताला मोरादु सिकाताला गुसाताला मनामा, हे रिमोना सातारागा सिकाताला गुसातालाबा, सिम्बारा गुसिकाताला गदलबा, रिकोताला गुसाताला कराकलाबालाबा, संदेरे गे सिकातारा बो संदारा गौशकलाबा, लेके तू रधु संदाना गुस्सा कला कलाबा, सांबारा गुस्सा कला कलाबालाबा। लिखला नमक जो परमेश्वर के जो नया कवानन है, लाइफ को रिस्टोरेशन करने के लिए है,
डिवाइन पावर, डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए दिया गया है। नमक जो है वारफेयर के लिए है, परमेश्वर के पावर का वारफेयर के लिए है। नमक जो है कर्स को तोड़ने के लिए है। प्रेयरफुल आगे है तो रिस्टोरेशन के लिए है। इसलिए आपका जीवन में जितना भी जो इस नमक की वाचा को परमेश्वर जो किया गया है उसको क्लेम करें, लाइफ को रिस्टोरेशन होने के लिए, हीलिंग होने के लिए। रीमाना शतारा गौशखली बरादा सकलम। यीशु मसीह के कहने के अनुसार तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी तुम जीवन देने वाला हो। यू आर द लाइफ गिवर। प्रभु परमेश्वर का लाइफ गिवर आपका अंदर है। किस लिए आप मरा हुआ अवस्था, नो मरा हुआ अवस्था नहीं आना। यू आर द लाइफ गिवर। लाइफ गिवर पावर इज अपॉन यू। रेखांताला धूषा काला करबा। आज यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हर एक जनरेशन कर्स को तोड़ रहा है। हर एक लाइफ जो स्पॉइल वाला लाइफ को बना रहा है यीशु मसीह। तुम्हारा रिको थाला भूषा थाला काला बला बिजनेस का स्पॉइलिंग को परमेश्वर रिस्टोरेशन दे रहा है। तुम्हारा परिवार का नष्ट होने वाला को यीशु मसीह रिस्टोरेशन दे रहा है। तुम्हारा लाइफ स्पॉइल को यीशु मसीह रिस्टोरेशन दे रहा है। न्यू लाइफ, न्यू पावर यीशु मसीह आज दे रहा है। रिकांताला मौरादा सकला बला लेकाताला मारादो सकला मारावा लेहि मारा सुकला कलबा हांदाला गुस्सा कलबा। Power of the healing, power of the miracle right now. Every plan and scheme of the Satan right now it is destroyed now. Lekala marado shikalaba handala gausha kala galaba sembere gesha kala balaba lekala bale. Yes, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझे रिस्टोरेशन हो रहा है, रिस्टोरेशन हो रहा है। ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। रेखान ताला भो शतली माराधा रेखा मा 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 राधा ताला गला। पावर ऑफ द होली स्पिरिट से, पावर ऑफ द होली स्पिरिट से। रेखा ला मारबा सोल बाबा covenant of the soul, covenant of the soul is the power of the Holy Ghost. No another say power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा शक्ति जो नमक का वाचा है, ये पवित्र आत्मा शक्ति को, पवित्र सामर्थ को देखता, आपका रिस्टोरेशन को देखता। रे मामा राता तारा कलम। यस 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 यस। ले माना सा कथा ला दोसे के लिए रे माना सा ताला गलबा आंदाला गौशे के तले गाता ला गलबा लेके ताला गाता ला गलबा लेके तले गलबा। यीशु नासरी रे कला कला पवित्र आत्मा इस तरीके से प्रेरणा दे रहा है। जिस किसी भाई बहन का रेखाताला परिवार में वो जमीन जायदाद सरा हुआ अवस्था था, लेकिन आज प्रभु परमेश्वर उसको फर्टिलाइज दे रहा है। उस जमीन जायदाद में न्यू लाइफ दे रहा है, उसका बिजनेस में न्यू लाइफ दे रहा है, उसका परिवार में न्यू लाइफ दे रहा है। यीशु हीलिंग कर रहा है। उस भाई का, उस बहन का स्टडी में नहीं हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह रिस्टोरेशन, नया लाइफ, नया स्टडी, न्यू विजडम, न्यू नॉलेज, न्यू अंडरस्टैंडिंग यीशु मसीह दे रहा है। रेखांताला दो शताला बालाबा लेके तेरा बहुत बार तूने एग्जाम दिया गया लेकिन नहीं हो रहा है। यीशु मसीह नया सिरे से, नया सामर्थ्य, न्यू रिस्टोरेशन आपका स्टडी में, आपका जॉब का लाइफ में न्यू अपॉइंटमेंट यीशु मसीह दिया गया है। जो आपने एग्जाम दिया गया है उसका यीशु मसीह पूरा सफलता किया गया है। रिस्टोरेशन यीशु मसीह दिया गया है। रीमाना सताला बालाबा रेखा ताला गा साकाला बालाबा लेके तेरे का तरफ। तू सोचता है मैं सरा हुआ अवस्था है, मैं यूजफुल नहीं है, अनयूजेबल को सोचता है, लेकिन आज प्रभु परमेश्वर यीशु कहता है यू आर द वेरी यूजफुल है। तुम बहुत यूजफुल है, तुम उपयोगी है, क्योंकि मैं तुझे ही उपयोग करेगा। क्योंकि ऐसा सरा हुआ अवस्था सा मैं तुझे बचाते हुए, मैं तुझे नमक का समान मैं तो उपयोग करेगा, बल्कि प्रभु परमेश्वर कहता है। रेखा थाला मारादा सा कलबा रेखा ना मारादो से केरीबल रेखा थाला भूषा थाला कलब हांदाला गौसे केरी माराबा ए रेखा थाला मारादा लबा लीमाना सा का तलबा लेका थाला मारादो सी कलगलब रीमा माना सा का तलबा। यस लॉर्ड लिकाला कराबलाबा आपका सामर्थ्य के जरिए, आपका शक्ति के जरिए पवित्र आत्मा सामर्थ्य, पवित्र आत्मा शक्ति रिस्टोरेशन कर रहा है, रिस्टोरेशन कर रहा है, रिस्टोरेशन कर रहा है। फैमिली में रिस्टोरेशन कर रहा है, लाइफ में रिस्टोरेशन कर रहा है। यस, एक व्यक्ति मरने का अवस्था था,
यीशु मुझे बचा रहा है, यीशु मुझे बचा रहा है। रेखा ताला गलबा, यीशु मुझे कहता है क्यों मरना है, क्यों मरना है, मैं तुझे दिव्य जीवन दिया गया। आज का बाद से तुम्हारा मरा वास्ता को कैंसिल करता हूं। लिखा तो रबू सताला मारा, थैंक यू। रेखा ताला मारा दाताला ए रा बाबा बाबा ला माना सेरे गांडाला गा शाखाला माना ए रे बाबा ला मारा दाताला गलबा सेरे का ताला गला मारा दो सिकर गला मार रिकोला गला माना दोरी गला मारा ए रा मामा माना माना दालागा लिखा ताला गान साखौरा बाबा रा माना दारा गोजरे गला बला रिको तोलो गोशा ताला माना माना दोरी का लगला बला लेके तेरे गोशा तारा माना 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 थोरा का लगला रीमाना सो थोरा गला यस। ओ मेरे जीवन की मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे से पुरस्कार दोरा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उसी से पुरस्कार दोरा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। प्रभु परमेश्वर आपका हाथ में प्रभु परमेश्वर देते हैं। आपका बेटा बेटी जो अभी जी रहा है, आपका सामर्थ के जरिए, आपका शक्ति के जरिए प्रभु परमेश्वर जी रहा है। उन्हें नमक का वाचा एक खंबा प्रभु परमेश्वर आपने ठहराया। प्रभु परमेश्वर हालेलुया, आपके सामर्थ आपके शक्ति के द्वारा प्रभु जी पालन है। हर एक रिस्टोरेशन प्रभु जी पिता आपने दिया गया, हर एक चंगाई प्रभु परमेश्वर आपने दिया गया, हर एक छुटकारा प्रभु परमेश्वर आपने दिया गया। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हालेलुया, जितना भी ऑनलाइन में देखा हुआ, ऑफलाइन में देखा हुआ प्रभु जी आपने रिस्टोरेशन प्रभु जी आपने किया गया। प्रभु आपका हाथ में देते हैं। प्रार्थना सुना कबूल की, आशीष क्या नूरा क्या, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, सुनो और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर आशीष करा अनुग्रह करे, सबको जय मसीह की।